नमस्कार। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर को 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र काशी आ रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। 2 दिनों के दौरे पर पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी यहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोगों को संबोधित करेंगे, तो वहीं काशी तमिल संगमम के दूसरे सीजन का शुभारंभ भी नमो घाट पर कर सकते हैं। 2 दिवसीय प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही परियोजनाओं और तमाम सौगातों की बारिश करेंगे। लोकार्पण और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। काशी में जाम का दर्द कम करने में बड़ी भूमिका निभाने वाले फुलवरिया 4 लेन और मल्टीपर्पज नमो घाट की सौगात भी देंगे। पीएम मोदी स्वर्वेद मंदिर भी जा सकते हैं, इस तरह की जानकारी भी मिल रही है। इस बार प्रधानमंत्री काशी तमिल संगमम के दूसरे सीजन में शामिल हो सकते हैं। दूसरे सीजन का यहीं पर शुभारंभ कर सकते हैं। दूसरा सीजन काशी तमिल संगमम का इस बार नमो घाट पर आयोजित होना है। पिछली बार ये कार्यक्रम बीएचयू में हुआ था, लेकिन इस बार नमो घाट पर होना है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। इसके अलावा जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसके तहत एक जनसभा करेंगे। स्वर्वेद मंदिर भी जा सकते हैं और तमाम सारे कार्यक्रम हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपनी संसदीय क्षेत्र में। तो इस बार लंबे अरसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काशी यानी कि संसदीय क्षेत्र में 2 दिन बिताएंगे और 2 दिन तमाम सारे कार्यक्रमों में शुरू होंगे। फिलहाल अभी औपचारिक कार्यक्रम प्रधानमंत्री का नहीं आया है, लेकिन शुरुआती इनपुट मिलने के बाद प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। नमो घाट पर ही ये भव्य कार्यक्रम है। जो हेलीपैड जहां पर बन रहा है वहां बताया जा रहा है कि कार्यक्रम हो सकता है, तो इसकी भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। और इसके अलावा जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसकी भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कैमरे से पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। लखनऊ के कुकरेल रिवर फ्रंट किनारे बसी बस्ती पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। भीकमपुर के चिन्हित 50 से ज्यादा मकानों को ध्वस्त किया गया। एलडीए नगर निगम की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। लोगों के विरोध को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। प्रशासन, एलडीए और नगर निगम की जो तमाम टीमें हैं वो यहाँ पहुँच गई हैं। उनके वाहन आ गए हैं और जिन्होंने अब तक घर खाली नहीं किया था उनके सामानों को इन वाहनों में लादा जा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद अपने अवैध निर्माणों को गिरा रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खुद जो सरकारी आवास अलॉट किया गया वहाँ पे अपने साजो सामान को लेकर परिवार के साथ जा रहे हैं। मौके पर कानून व्यवस्था बनी रहे, जिसके लिए यहाँ पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। गस्टेड अफसर से लेकर यहाँ पर सिपाही तक और एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम अफसर जो जुडिशरी से जुड़े हुए जिनके पास मजिस्ट्रियल पावर है वो भी यहाँ पर मौजूद है। फतेहपुर में कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जों को हटाने के लिए बड़ी कार्रवाई की गई है। जमीन पर मकान बनाकर रहे कब्जेदारों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। नोटिस देने के बाद भी जमीन नहीं खाली करने पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कई मकानों और दुकानों को ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर की कार्रवाई के बाद हड़कंप के हालात बने रहे। ये ग्राम सभा ललौली है हमारी, उसमें 823 नंबर का गाटा है जो हाईवे किनारे है। इसमें शिकायत मिली थी कि कुछ लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है। उसी को कल नायब तहसीलदार को मौके पर भेज करके अवैध अतिक्रमण को खाली करा दिया गया। आगे बढ़ते हैं, खबर अलीगढ़ से है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में फायरिंग की वारदात से दहशत फैल गई। फायरिंग में एक लड़की घायल हुई है। एएमयू कैंपस में लगातार घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में फायरिंग की घटना से दहशत का माहौल विश्वविद्यालय में बना हुआ है। लड़की को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुशीनगर में एक पिता को अपनी बेटी के साथ हो रही छेड़छाड़ का विरोध करना इतना महंगा पड़ गया कि आरोपियों ने पीड़ित के घर को ही आग लगा दिया। मामला एरौली थाना इलाके के अनंतपुर गांव का है, जब बीती देर रात को अचानक से झोपड़ी धू धू कर जलने लगी। आग की लपट जब मकान में सो रहे परिजनों के शरीर पर पड़ी तो परिजनों ने किसी तरह भागकर जान बचाई। मकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। पुलिस ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है।
गाली गलौज मारपीट हुआ था। तो उसके बाद ये लोग आपस में कोई बात नहीं था, तो इसी को लेकर के अब क्या आपस में हुआ है ये हम लोगों का पता नहीं। ये उनके जो सुरेंद्र प्रसाद और वीरेंद्र प्रसाद जो भाई हैं, उन लोगों को झोपड़ी में आग लगी है। ये पक्ष आरोप लगा रहा है कि ये लोग किए हैं। रात्रि में संदिग्ध परिस्थितियों में झोपड़ी में आग लगने की घटना कारित हुई है, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा सभी पक्षों सभी तथ्यों पर गहराई से जांच करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। दोनों ही पक्ष एक ही समुदाय के हैं। कौशाम्बी में पुलिस ने मानव तस्करी गिरोह का खुलासा किया है। गाजीपुर से लड़की की खरीद फरोख्त कर मानव तस्कर राजस्थान लेकर जा रहे थे। होटल से भागकर युवती पुलिस के पास पहुंची और आपबीती सुनाई। इसके बाद पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। ये सभी लोग राजस्थान के रहने वाले हैं और 1 लाख रुपए में युवती को खरीद कर ले जा रहे थे। पीड़ित लड़की की तहरीर के आधार पर 2 महिला समेत 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इस पूरे प्रकरण की जो विवेचना चल रही है, उसकी हमारी टीम लगी हुई है। उसको शीघ्र हम लोग और लोगों को, एजेंट और जो इसमें शामिल लोग हैं, उनको गिरफ्तार करेंगे। पूरी सूचना जनपद गाजीपुर को भी दे दी गई है। पूरी घटना वहां घटित हुई। हमारे यहाँ लड़की चूंकि मिली है, तो हमने मुकदमा पंजीकृत करके ये कार्रवाई की। आगरा में ऑटो पार्ट्स की दुकान में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने के कारण लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। अचानक आग लगने से बाजार में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। थाना छत्ता क्षेत्र के भैरव बाजार में ऑटो पार्ट्स की दुकान है। आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी में आग लग गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी गांव में खड़ी थी। प्रचार वाहन से सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही थी। ग्रामीणों ने किसी तरह से आग बुझाई। घटना बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के बिराल गांव की है। सिद्धार्थनगर में डीजे के धुन पर पिस्टल लहराते ग्राम प्रधान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मांगलिक कार्यक्रम में बज रहा था डीजे। पिस्टल लेकर नाचते दिख रहे ग्राम प्रधान 3 दिन पहले का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो कपिलवस्तु थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं ग्राम प्रधान प्रभात चौधरी। महोबा शहर कोतवाली इलाके के पुलिस लाइन में तैनात पुलिस कांस्टेबल ने जहरीला पदार्थ खा लिया। पुलिस अधिकारियों ने आनन फानन में पुलिसकर्मी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिसकर्मी की मौत से अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। महोबा पुलिस लाइन में तैनात सिपाही सत्यप्रकाश मिश्रा कौशाम्बी जिले के रहने वाले थे। जनपद पुलिस लाइन महोबा में तैनात सत्यप्रकाश मिश्रा जो हेड कांस्टेबल के पद पर थे और पुलिस लाइन में तैनात थे, आज उनके द्वारा जहर खा लिया गया, जिनको तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उनकी दुखद मृत्यु हो। 8 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ग्रेटर नोएडा का दौरा है। इस दौरे के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन ने तैयारियों को पूरा कर लिया है। सीएम योगी एक निजी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। साथ ही सीएम योगी जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। इसे लेकर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि जिले में लगातार अपराध और माफिया नियंत्रण पर तेजी के साथ काम हो रहा है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत तेजी के साथ सीसीटीवी कैमरों को लगाने का काम किया जा रहा है। देखिए, इसमें हम लोगों के जनपद में अब तक 35,000 से अधिक कैमरेज जो हैं लगाए जा चुके हैं। जन सहयोग से लगाए गए हैं, कुछ अथॉरिटीज़ के सहयोग से लगाए गए हैं, कुछ पुलिस के अपने एंडेवर्स से लगाए गए हैं और उसको हम लोग इंटीग्रेशन करवा रहे हैं। हमारे सभी थानों में वीडियो वॉल बन चुकी है, जिसके माध्यम से अब हम इन कैमरेज के सहायता से सड़कों पर दृष्टि रख रहे हैं। ऑपरेशन दृष्टि के तहत कुछ ऐसे भी इलाके हमारे ऐसे हैं जो जनपद की सीमाओं पर हैं, जहाँ पर हमारे सोलर पैनल के द्वारा ये कैमरे ऑपरेटेड हैं और IP लिंक के जरिए इनको थानों में इंटीग्रेट, चौकियों में इंटीग्रेट कराया गया है। इनके माध्यम से हम लोगों को क्राइम वर्क करने में बड़ी अच्छी सफलता मिली है। प्रिडिक्टिव पुलिसिंग की तरफ कदम बढ़े हैं और अब तक हम लोगों ने इसमें 327 क्रिमिनलों की धरपकड़ इन्हीं कैमरों के माध्यम से की है।
मैम, जिस तरीके से कन्विक्शन रेट गौतम बुद्ध नगर का देखा गया बहुत अच्छा है, इसको किस तरीके से आगे बढ़ा रही है और क्या रेट रहा है अब तक कन्विक्शन का? देखिए, अब तक हम लोग 600 से ऊपर मुकदमों में सजा करा चुके हैं जब से ये ऑपरेशन चला है। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर जनपद स्तर पर एक इंटीग्रेटेड सेल बनाया है जिसमें एक गेस्टेड ऑफिसर की तैनाती की है ये, और डेली उससे मॉनिटरिंग कराई जा रही है। हफ्ते में 3 बार हम लोगों के द्वारा स्वयं समीक्षा की जाती है इसकी। जितने भी हमारे कोर्ट मुहर्रिर हैं और जो हमारे पैरोकार हैं उनको बुला के एक कार्यशाला आयोजित करके उनकी ट्रेनिंग कराई गई है, उनको इंटीग्रेट कराया गया है ताकि आपसी कम्युनिकेशन बना रहे। साथ ही साथ डीसीपी लेवल पर भी इसके एक मॉनिटरिंग सेल बना के गवाहों को तयशुदा तिथि पर पेश कराना, उनकी गवाही पूरी करवाना, उनको सुरक्षित परिवेश में गवाही करवा के वापस भेजना, ये हमारी जिम्मेदारी हम कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार को लेकर एसपी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव इन राज्यों में अपने उम्मीदवार न उतारते तो कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हो जाती। अखिलेश यादव ने मुस्लिम बाहुल इलाकों में उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ दिए। अभी 5 राज्यों में इलेक्शन हुए और इन इलेक्शन में जो नताइज आए उन नताइज पर गौर व फिक्र करने के बाद में हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इन राज्यों में समाजवादी पार्टी की वजह से कांग्रेस इलेक्शन हार गई और कांग्रेस को जो भारी नुकसान हुआ वो अखिलेश यादव की तकरीरें थी। उन्होंने कांग्रेस को जगह जगह चोर पार्टी कहा, धोखेबाज पार्टी कहा और उन्होंने खास तौर पर एक काम ये किया कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उन्होंने हर मुस्लिम बहुल इलाकों में उतार दिए। इसलिए जितना वोट समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को मिला उससे बहुत कम वोटों में कांग्रेस के प्रत्याशी हार गए। आगे बढ़ते हैं। शाहजहांपुर में एसओजी और पुलिस की टीम ने 1,93,00,000 रुपए की चरस के साथ नेपाली तस्कर को गिरफ्तार किया है। नेपाली तस्कर के पास से पुलिस ने 9 किलो से ज्यादा चरस और नेपाली करेंसी बरामद की है। यह चरस नेपाल से लाकर चंडीगढ़ भेजी जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और इस गैंग के तार खंगालने की कोशिश की जा रही है। नेपाल के व्यक्ति लाल बहादुर घरती को गिरफ्तार किया गया। तलाशी में इनके पास से 9 किलो 637 ग्राम चरस बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1,93,00,000 रुपए बताई जा रही है। तलाशी में इनके पास भारतीय नेपाली मुद्रा तथा इनका नेपाली पहचान पत्र प्राप्त हुआ। इनको गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुकदमा सुसंगत धाराओं में लिखा गया है। इनसे पूछताछ के आधार पर जो तथ्य हैं उसके आधार पर अग्रिम कार्य इसमें की जा रही है और इनको न्यायालय भेजा जा रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर है। नशा तस्कर गिरोह का खुलासा हुआ है। रायबरेली से 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। लखनऊ एसटीएफ ने गिरफ्तारी की है। भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सप्लाई की इनकी कोशिश थी। इनकी तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ एसटीएफ ने इनकी गिरफ्तारी की है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में ट्रैफिक पुलिस के सिपाही से बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल नो पार्किंग जोन में खड़ी एक कार हटवाने से लेकर भड़के कार मालिक ने सिपाही के साथ बदसलूकी की। पूरा मामला हजरतगंज चौराहे का बताया जा रहा है। यहां तैनात ट्रैफिक पुलिस के एक सिपाही के साथ एक युवक के बदसलूकी करने का वीडियो वायरल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगरा विकास प्राधिकरण एक बार फिर से चर्चा में बना हुआ है। आगरा विकास प्राधिकरण के संपत्ति विभाग से भूखंड की 39 फाइलें गायब हो गई हैं, जिसके अधिकारियों को कानो कान खबर तक नहीं लगी। इस मामले में जैसे ही अधिकारियों को पता लगा तो हड़कंप मच गया। फिलहाल एडीए वीसी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आगरा विकास प्राधिकरण के संपत्ति विभाग में सभी फाइलों का लेखा जोखा होता है, लेकिन अचानक 39 फाइलें संपत्ति विभाग से चोरी होने की खबर से सनसनी फैल गई है। अपराधिकरण के उपाध्यक्ष की तरफ से संबंधित अधिकारी को जांच के आदेश के साथ फाइल ढूंढने के लिए कहा गया है। पहले उसकी विज्ञप्ति अगर ऐसी स्थिति आती है कि फाइलें नहीं है
और संपूर्ण जांच होने के बाद जो फाइलें अगर हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट मिलता है तो उसका पेपर में विज्ञप्ति निकाला जाएगा, लोगों को समय दिया जाएगा कि वो प्लॉट कहीं आवंटित तो नहीं है, और उसके बाद अगर ऐसा आता है कि आवंटित नहीं है तब उसको नीलामी के माध्यम। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के 66वें दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने संविधान स्थल का लोकार्पण भी किया। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पद्मश्री प्रोफेसर बलराम भार्गव भी शामिल होने के लिए पहुंचे थे। दीक्षांत समारोह में कुल 103 मेधावियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। साथ ही अलग अलग पाठ्यक्रमों के छात्रों को 53,000 डिग्रियां भी सौंपी गई। 8 गोल्ड मेडल मुस्कान कुमारी को महामहिम के कर कमलों द्वारा। सनातन धर्म में मान्यता है कि किसी भी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में सबसे पहले निमंत्रण भगवान को दिया जाता है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए काशी विद्वत परिषद रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए बाबा विश्वनाथ को न्योता देने बाबा के दरबार में पहुंचेगी। बाबा विश्वनाथ को निमंत्रण देकर उन्हें अयोध्या आने के लिए निमंत्रण पत्र दिया जाएगा। रामलला के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी शुरू हो चुकी है। पूरे देश से संत और प्रबुद्ध जनों को इस आयोजन में शामिल किया जाएगा। भगवान शिव राम के आराध्य हैं, राम शिव के आराध्य हैं। ये परस्पर जो है अभेद है, एक दूसरे के उपास्य उपासक भाव का संबंध है। तो निश्चित भगवान शिव को आमंत्रण जा रहा है। शिव के ही प्रतिनिधि काशी के वैदिक भी जा रहे हैं, उन्हीं की आज्ञा लेकर के जा रहे हैं। काशी के महाराजा तो भगवान विश्वनाथ ही हैं और उनको आमंत्रण भी जाएगा और आमंत्रण की पूरी प्रक्रिया चल रही है। वहाँ के व्यवस्थापक लोग सारी इस प्रक्रिया को संपन्न कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए आगरा स्मार्ट सिटी ने पहल की है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए शहर में 10 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। फतेहाबाद रोड पर पहला स्टेशन बनकर तैयार होने वाला है। इसके अलावा शहर में प्रवेश करने वाले मुख्य मार्गों पर अन्य स्टेशन बनाए जाएंगे, जहां 2 पहिया, 3 पहिया और कार चार्ज की सुविधा देने की बात की जा रही है। हम लोगों ने काम करा था तो एक चार्जिंग स्टेशन स्टार्ट करा है, जिसका कंस्ट्रक्शन फिनिशिंग पर है। ये फतेहाबाद रोड पर बन रहा है, आउटलेट फार्म के सामने। इसी के तहत अब आगे 10 स्टेशन हम लोग चाह रहे हैं कि और बने शहर में, जिससे कि 2 व्हीलर्स हैं, 3 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं या बसेज हैं, क्योंकि बाहर से आजकल ईवी बसेज भी आ रही हैं, तो वो चार्ज हो सके और लोगों को ये इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके। कानपुर के कार्डियोलॉजी अस्पताल में वार्ड बॉय ने तीमारदार पर चाकू से हमला कर दिया। यहां मरीज को देखने आए परिजन से वार्ड बॉय का झगड़ा हो गया। इसके बाद परिजन जैसे ही वार्ड से बाहर आए, कर्मचारियों ने अपने साथियों को बुलाकर तीमारदार के साथ जमकर मारपीट की। आरोप के मुताबिक आउटसोर्सिंग कर्मचारी यहां पर आए दिन दबंगई करते हैं। मामला सामने आने पर मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने 4 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है और डॉक्टरों की कमेटी बनाकर जांच के आदेश दिए गए हैं। पीड़ित युवक ने इसको लेकर स्वरूपनगर थाने में केस दर्ज कराया है। में हम और एक मेरा साथी मिला, उसके बाद जैसे ही 2 लोग अंदर गए, उन लोगों ने उससे बदतमीजी करना। हमने भाई जी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, खत्म करिए बवाल। तो हम बाहर आने लगे, वो लोग सोचे कि ये कुछ हम लोगों की बेइज्जती करके चला गया। उसने तेज धार तलवार से, कुछ चाकू टाइप का था, उसने मेरे सर पे मार दिया। उसके बाद वहां अंदर से लगा के बाहर तक मारते हुए मुझे लेकर आए। आजमगढ़ में एक अजीब घटना हुई है। यहां लड़की के परिवार वाले बारात आने का इंतजार करते रहे, लेकिन बारात नहीं आई। वजह यह है कि दूल्हा ही फरार हो गया। अतरौलिया थाना क्षेत्र की यह घटना है। लड़की वालों ने टेंट से लेकर खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं कर रखी थीं और सामान भी खरीद लिए थे। आरोप है कि लड़की ने घर वालों ने दहेज की लालच में उसे घर से कहीं बाहर भगा दिया। लड़की के परिजनों का आरोप है कि लड़की के परिवार वालों ने उससे 1 लाख रुपए और देने के लिए कहा और पैसे नहीं देने पर बारात लेकर नहीं आए। लड़की पक्ष ने थाने में इसकी लिखित शिकायत दी है। मैं इस बात को जब मैं सुना तो मैं जो है सुबह में जो है महाराजगंज थाने पे मैं गया। महाराजगंज थाने में FIR में करवाया और वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। लगभग कितना खर्चा किए थे? लगभग सब खाना वाना व्यवस्था 1 लाख रुपए। अच्छा, तो अभी क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं वो शादी के लिए बताइए। क्या अभी क्या हुआ, शादी नहीं करेंगे, क्या हुआ इसके बारे में बताइए। अब वो कह रहे शादी नहीं हुई है, लड़का जो है
नहीं करने को तैयार है, यहाँ भाग गया कहीं, मतलब क्या होता है। आगरा विकास प्राधिकरण ने सेल्फी पॉइंट पर आगरा ताज उत्सव के नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ताजमहल से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर सेल्फी पॉइंट को अलग अलग लाइट से दुल्हन की तरह सजाया गया। इस दौरान कई कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। यह आयोजन 1 जनवरी तक सेल्फी पॉइंट पर चलेगा। आगरा में पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो इस हॉलिडे सीजन में एक अच्छा सांस्कृतिक माहौल बने और लोगों को मनोरंजन, जो यहाँ पे जो पर्यटक भी आते हैं उनको भी मिले और जो हमारे यहाँ के आगरा के निवासी हैं उनको भी मिले। एक मनोरंजन, तो स्वस्थ मनोरंजन इस तरह से मिले तो उसकी ये चलेगा आप थोड़े दिन यहाँ पर। तो इसी तरह से जैसे हमारे आगरा के जो आर्टिस्ट हैं उनको मंच मिलेगा और लोगों को मनोरंजन। आगरा में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक अधिकारी एड़ी चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं तो कभी टूरिस्ट को रात में रोकने के लिए अलग तरीके के प्रोग्राम आगरा में किए जा रहे हैं। फिलहाल आगरा ताज महोत्सव के नाम से एक नई थीम आगरा में शुरू की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आगरा का सेल्फी पॉइंट है। यहाँ पर आगरा विकास प्राधिकरण के द्वारा आगरा ताज उत्सव के नाम से ये नया प्रोग्राम शुरू किया गया। सर्द ऋतु के रंग और लोक रंग के संग ये थीम इसकी रखी गई है। यहाँ पर जो पर्यटक आएंगे और जो शहर के लोग होंगे वो खान पीन के अलावा यहाँ पर गर्म कपड़े हों या अन्य दुकानें यहाँ पर बनाई गई है। खास बात यह है बच्चों के लिए भी यहाँ पर किड्स जोन बनाया गया है। अगर यहाँ पर खूबसूरती की बात की जाए, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं अलग अलग तरीके की लाइटिंग से इस सेल्फी पॉइंट को डेकोरेट किया गया है। मकसद है तो सिर्फ एक कि किस तरीके से आगरा में पर्यटकों को बढ़ावा दिया जा सके। पर्यटक जब आगरा आ रहा है तो वो रात में आगरा में कैसे रुके, उसको लेकर आगरा की जो मंडलायुक्त है ऋतु महेश्वरी और जो जिलाधिकारी हैं भानुचंद्र गोस्वामी लगातार प्रयास कर रहे हैं। यही वजह है आगरा का सदर बाजार हो या सेल्फी पॉइंट हो या फिर चौपाटी, अलग अलग तरीके के कार्यक्रम यहाँ पर किए जा रहे हैं। या फिर वीकेंड की बात की जाए तो सैटरडे संडे में आगरा के लगभग ज्यादातर चौराहों पर भी आगरा के प्रशासनिक अधिकारी अलग अलग तरीके के कार्यक्रम करवाते हुए भी दिखाई देते हैं। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर में निराश्रित गौवंशों के संरक्षण के लिए बनाए गए आश्रय स्थलों की क्षमता बढ़ाने और नए आश्रय स्थलों के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। नगर निगम, नगर पंचायत और ब्लॉक स्तर पर निराश्रित गौवंशों के संरक्षण के लिए स्थलों का काम चल रहा है। शासन के निर्देश पर 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक चलने वाले विशेष अभियान के तहत काम किया जा रहा है। जो नगर निगम के क्षेत्र के निराश्रित गौवंश हैं उनको नगर आयुक्त साहब अपने स्तर से टीम गठित करते हुए संरक्षित कराएंगे। और जो नगरीय निकाय हैं हमारी, जो ओसी लोकल बॉडी एडीएम प्रशासन है और वहाँ के अधिशासी अधिकारी हैं, गौ आश्रय स्थल का निर्माण कराते हुए और जहाँ पहले से चल रहे हैं उनका क्षमता विस्तार करते हुए करें। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।